दोस्तों, आज का समय वेब पोर्टल्स और वेब जर्नलिज्म का है। इसके अलावा सोशल मीडिया के तमाम यूज़र्स के लिए एक अच्छी खबर है इस पूरी वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इसके अलावा आप हमें www.eradioindia.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं और तमाम तरह की खबरों को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि आखिर वेब पोर्टल और वेब जर्नलिज्म में काम करने वाले तमाम पत्रकार खुद की संस्थाओं को लीगल कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं और ख़ुद आई कार्ड को कैसे निर्गत कर सकते हैं अपने पत्रकारों के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो आप लोगों का कदम होगा वो ये होगा कि आपको एक अपना डोमेन नेम परचेज़ करना होगा, वेब स्पेस परचेज़ करना होगा, जिसे हम ख़रीदते हैं गूगल से। स्पेस में तमाम तरह की कंपनियां हैं जो हमें डोमेन नेम प्रोवाइड करती हैं और स्पेस भी प्रोवाइड करती हैं, जिसे हम होस्टिंग कहते हैं टेक्निकल भाषा में। तो होस्टिंग और वेब डोमेन नेम लेकर के आप अपनी वेब पोर्टल की जो प्रक्रिया है उसको आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए शुरुआती रजिस्ट्रेशन सिर्फ़ और सिर्फ गूगल से हो जाता है और जो वेब होस्टिंग आप लेते हैं वो आपकी उस वेबसाइट को रन कराने के लिए कि स्पेस प्रोवाइड करता है। इस तरह से आप अपनी शुरुआती जो भी आपको एक्सपेंस करना होता है उसमें, तो उसको एक्सपेंस करके आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसको लीगलाइज कैसे किया जाए और कैसे इसमें हम प्रेस कार्ड को जारी कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको पूरी विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप वेब पोर्टल का संचालन करते हैं, वेब मीडिया में काम कर रहे हैं, तो आपको उद्योग आधार से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सूक्ष्म, लघु, मध्यम और उद्यम उद्योग मंत्रालय होता है जहां पे आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। MSME करके आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पर उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करने के बाद कई सारे ऑप्शन आते हैं जिनमें आपको दो ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप न्यूज़ एजेंसी की तरह काम करना चाहते हैं तो न्यूज़ एजेंसी के ऑप्शन को चूज़ करना है। अगर आप वेब पोर्टल की तरह काम करना चाहते हैं तो वेब पोर्टल के ऑप्शन को चूज़ करना है और उसके बाद आपको उस पर रजिस्टर कर लेना है। अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन करना जानते हैं तो आपको कोई शुल्क अदा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी के द्वारा अगर आप अपनी संस्था को रजिस्टर कराते हैं तो आपको 100, 200 या 500 जो भी उसका सर्विस चार्ज होगा वो आप पे करके रजिस्टर करा सकते हैं। और इसमें आप अगर आई कार्ड जारी करना चाहते हैं तो अगर आपकी एक संस्था ये बन चुकी है इस तरह से उद्योग आधार पर रजिस्ट्रेशन कराकर, तो आप उसके ज़रिए अपने आई कार्ड को जारी कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली भाषा में आप सिर्फ एक चीज़ को समझ लीजिए कि जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं वही उस पर प्रेस कार्ड को मेंशन कर सकते हैं। अगर आप वेब पोर्टल से हैं तो आपको प्रेस कार्ड मेंशन नहीं करना है। ये एक टेक्निकली इसमें आपको ध्यान रखना है। तो आप जैसे किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉइज़ के लिए एक आई कार्ड जारी करती है, ठीक उस तरह से आप भी अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, अपने रिपोर्टर्स के लिए, अपने वेब रिपोर्टर्स के लिए आप आई कार्ड जारी कर सकते हैं। उस पर उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन का नंबर अंकित होना ज़रूरी है, आपका एड्रेस उस पर अंकित होना ज़रूरी है, मोबाइल नंबर अंकित होना ज़रूरी है। जो भी एक प्रोफार्मा होता है आई कार्ड का वो आपको उसमें रजिस्टर करना ज़रूरी होता है, लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद अपने लोगों के लिए आप आई कार्ड धड़ल्ले से जारी कर सकते हैं और किसी तरह की कोई रोक टोक, किसी तरह की कोई इसमें बाउंडेशन नहीं कर सकता है। ये लीगली है पूरी तरह से और पूरी तरह से आपको ये आज़ादी देता है कि आप वेब जर्नलिस्ट के तौर पर समाज में अच्छे से काम कर सकें और अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर सकें। जो भी व्यक्तियों को अगर ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप और लोगों में भी अवेयर के तौर पर इसको आप शेयर कीजिए। तमाम लोगों को बताइए कि आखिर जो वेब जर्नलिस्ट है वो किसी और के झांसे में ना पड़े। तमाम लोग ये कहते हैं कि आप हमसे फ्रेंचाइजी लीजिए और उसके बाद अपना आई कार्ड जारी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे अखबार का ब्यूरो बनिए, आप हमसे आई कार्ड लीजिए। तो इन चक्करों में ना जा करके अगर आप सही तरीके के पत्रकार हैं, असली तरीके से पत्रकारिता करना जानते हैं, तो आपके लिए खुला अवसर है वेब मीडिया का, सोशल मीडिया का, जहां पर आकर आप अपने अनुभवों के आधार पर, आप अपनी ताकत के आधार पर, अपनी बोलने की क्षमता के आधार पर, लिखने की क्षमता के आधार पर अपना अहम मुकाम बना सकते हैं। अपने जो ऑडियंस हैं उनको जनरेट कर सकते हैं, तमाम फॉलोअर्स को आप जनरेट कर सकते हैं और अच्छी पत्रकारिता कर सकते हैं।